पाइथन के सेशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सर्च एल्गोरिथम्स और सबसे पहले एक बेसिक सर्च एल्गो हम लोगों ने देखी थी जिसका नाम था लीनियर सर्च या सिंपल सर्च। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एक एक करके आप सारे एलिमेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक एक करके आप एलिमेंट को चेक कराते हैं जो की दी जा रही है, और अगर मैचिंग होती तो आप रिजल्ट दे देते हैं किस लोकेशन पे मैच हुआ है, एलिमेंट उस लिस्ट के अंदर है या नहीं, और अगर नहीं मैचिंग होती तो आप ये मैसेज देते हैं कि एलिमेंट लिस्ट में नहीं है। लेकिन आप काम एक एक करके करते हैं लीनियरली, एक लीनियर सर्च, एक लीनियर अप्रोच, कि पहले एलिमेंट को सर्च करेंगे, फिर दूसरे एलिमेंट को सर्च करेंगे, फिर तीसरे को सर्च करेंगे और एक एक करके कंपेयर कराएंगे। अब इस अप्रोच में एक डिफरेंट अप्रोच है जिसका नाम है बाइनरी सर्च। यहाँ पे आप हर बार सर्च एरिया को हाफ करते जाएंगे। पिछले मेथड में लीनियर सर्च में आप हर एक इटरेशन के बाद सर्च एरिया को बाई 1 रिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल टोटल आपके पास अगर 10 एलिमेंट्स हैं और आपने एक एलिमेंट को पहले चेक कराया, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट 9 हो जाएंगे। फिर आप 9 एलिमेंट में पहले एलिमेंट को चेक कराएंगे, इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट 8 हो जाएंगे। फिर आप 8 में से पहले एलिमेंट को चेक कराएंगे, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट 7 हो जाएंगे, लाइक दिस। तो ये प्रोसेस था लीनियर सर्च का, यानी हर बार हर एक इटरेशन में जो सर्च डोमेन है वो बाई 1 रिड्यूस होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बाइनरी सर्च, एक ऐसा अप्रोच जहाँ पे सर्चिंग फास्ट होगी, कि आपको एक इटरेशन के बाद आपका जो सर्च एरिया है हाफ हो जाएगा। अगर आपके पास पहले 10 एलिमेंट हैं तो आप एक इटरेशन के बाद आपके पास एलिमेंट 5 हो जाएंगे। तो इस तरह से हर एक इटरेशन में सर्च एरिया हाफ होता जाता है। तो इस कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले बाइनरी सर्च का प्रोसेस बताया गया है। एक लिस्ट है फॉर एग्जांपल, उसमें ये 10 एलिमेंट हैं, 17, 23, लाइक दिस। बाइनरी सर्च के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि आप जो भी लिस्ट या जो भी सीक्वेंस लेंगे इसके लिए यूज़ करेंगे, वो एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको लिस्ट अगर दी जा रही है 17, 23, 6, 8, 12, 9, 4, 15, 11 एंड 2, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है। तो पहला काम करना है, बाइनरी सर्च की ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप बाइनरी सर्च तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपकी लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो। तो हमने इसको सॉर्ट कर दिया। नाउ द सॉर्टेड लिस्ट इज 2, 4, 6, 8, ये आपकी सॉर्टेड लिस्ट आ गई। इंडेक्सिंग उसी तरह से रहेगी कि अब आपके पास 0th इंडेक्स पे एलिमेंट है 2, फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है 4, इसी तरह से 9th इंडेक्स पे एलिमेंट है 23। आपका काम है यहाँ पे सबसे पहले एंड, एक मिड पॉइंट निकालना। उसी तरह से दो पॉइंटर हम लोग यहाँ पे लेंगे। स्टार्टिंग की वैल्यू 0 है, स्टार्ट जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू 0 है। आप काम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये स्टार्टिंग इंडेक्स है, और एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू 9 हो गई। आप एक मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। मिड को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है। मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2। तो इस तरह से आप एक मिड पॉइंट कंप्यूट कर लेते हैं। इस केस में वो मिड पॉइंट आ जाएगा 4। और ये कब करेंगे, जब एंड स्टार्ट से बड़ा हो। नेचुरली जब हम काम स्टार्ट करेंगे तो एंड इंडेक्स की वैल्यू 9 है और स्टार्ट इंडेक्स की वैल्यू 0 है। तो अगर एंड स्टार्ट से बड़ा है तो आप इस एल्गोरिथम को कंटिन्यू करेंगे, और उस केस में सबसे पहला काम क्या होगा, मिड पॉइंट निकालना। तो इस पूरे प्रोसेस का जो मेन थीम है, मेन जो आइडिया है, वो ये है कि इस पूरी लिस्ट को आप डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मिड पॉइंट निकालते हैं। अभी इस लिस्ट में स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू 0 है और एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू 9 है। आपने एक मिड पॉइंट निकाला, उसकी वैल्यू आ गई 4। अब आपके पास सबसे पहला काम है कि आप मैच कराएं मिड पॉइंट को। रिकॉल करिए, लीनियर सर्च में हम लोगों ने मैच कराया था स्टार्टिंग पॉइंट को। हमने स्टार्टिंग इंडेक्स लिया था, उसको मैच कराया था की से। अगर वो मैच होता था तो हम रिटर्न करते थे कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाते थे। अब सेकंड एलिमेंट को हम सर्च कराते थे, यानी कि हम हमेशा लिस्ट को एक एक करके छोटा करते करते जा रहे थे और उस छोटी लिस्ट के पहले एलिमेंट को आप सर्च करा रहे थे। लीनियर सर्च में हम लोगों ने किया था कि अगर 10 एलिमेंट हमारे पास हैं यहाँ पे टोटल, तो आप सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को सर्च कराएंगे। अगर मैचिंग नहीं होती है तो आपने लिस्ट को छोटा कर दिया, स्टार्टिंग पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया। अब छोटी वाली जो लिस्ट है जिसमें 9 एलिमेंट हैं, इसका पहला एलिमेंट है 23, आप इसको मैच कराते थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैचिंग कहाँ पे होगी, मिड पॉइंट पे। यानी कि आपने जो मिड पॉइंटर की वैल्यू निकाली वो 4 आई, तो आप फोर्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको मैच कराएंगे अपनी की से। अगर मैचिंग हो जाती है तो आप ट्रू रिटर्न कर देंगे कि वो एलिमेंट इस लोकेशन पे मौजूद है। अदरवाइज अगर एलिमेंट मिड पॉइंट पे नहीं मिलता है, अगर मिड इंडेक्स पे वो एलिमेंट नहीं मिलता है, तो आपने लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो आप ये देखेंगे कि वो जो एलिमेंट आपका है, जो आप सर्च करने के लिए आपको मिला है, वो इस मिड पॉइंट से छोटा है या बड़ा। अगर वो एलिमेंट मिड पॉइंट से छोटा है
तो आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट वाली जो लिस्ट का जो पोर्शन है, जो फर्स्ट हाफ है, उसमें आप सर्चिंग करेंगे। और अगर जो एलिमेंट दिया गया है सर्च करने के लिए वो मिड पॉइंट के एलिमेंट से बड़ा है तो आप राइट वाली लिस्ट में सर्च करेंगे। यानी कि आपने एक लिस्ट को जिसमें आप सर्चिंग करने जा रहे हैं उसको दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 5 है, तो 1 का डिफरेंस रहेगा कभी कभी किसी केस में। तो आप क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे कि वो एलिमेंट अगर आपको मिड इंडेक्स पे मिल जाता है तो आप कंट्रोल रिटर्न कर देंगे ट्रू, अगर नहीं मिलता है तो आप ये तय करेंगे कि आपको लेफ्ट वाले हाफ में सर्च करना है या राइट वाले हाफ में सर्च करना है। यह आप कैसे चेक करेंगे, अगर जो एलिमेंट आपको दिया जा रहा है वो इस मिड एलिमेंट से छोटा है तो नेचुरली वो लेफ्ट वाले हाफ में आपको मिलेगा। अगर वो एलिमेंट जो आपको दिया गया है, वो की जो आपको दी गई है, वो मिड वाले एलिमेंट से बड़ी है तो आप राइट वाले हाफ में सर्च करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सर्च एरिया है वो हाफ हो गया, एक इटरेशन के बाद आपका सर्च एरिया हाफ हो गया। और क्योंकि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर रखा है तो आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि आपको लेफ्ट हाफ में एलिमेंट मिलने वाला है या राइट हाफ में एलिमेंट मिलने वाला है। तो ये रिक्वायरमेंट है बाइनरी सर्च के कि आपकी जो लिस्ट है वो सॉर्टेड होनी चाहिए। लेकिन लीनियर सर्च में ये रिक्वायरमेंट नहीं है, हम एक एक करके एक थॉरोली सर्च कर रहे हैं, सारे एलिमेंट को एक एक करके चेक कर रहे हैं। तो लीनियर सर्च के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी लिस्ट, आपका सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो। लेकिन बाइनरी सर्चिंग के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होनी चाहिए, तभी आप तय कर पाएंगे कि वो लेफ्ट वाले हाफ में मिल रही है या राइट वाले हाफ में मिल रही है। तो आइए इसको रन करते हैं, इसका प्रोग्राम देखते हैं। बाइनरी सर्च का प्रोग्राम ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। तो जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही काम किया गया है। एक आपने बाइनरी सर्च नाम का फंक्शन बना लिया, यहाँ पे डिफाइन कर लिया, फंक्शन का नाम है बाइनरी सर्च। इसके अंदर उसी तरह से आप 4 एलिमेंट पास कर रहे हैं जो आपने लीनियर सर्च वाले फंक्शन में किए थे। एक लिस्ट आप पास करेंगे, इसके बाद स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू क्या है वो पास करेंगे, देन एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू क्या है वो पास करेंगे, और उस की को पास करेंगे जो आपको सर्च करने के लिए दी गई, जो आपको ढूंढना है, सर्च करना है कि लिस्ट में वो प्रेजेंट है कि नहीं। फिर एक बेसिक कंडीशन लगाई आपने, इफ एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट, अगर ऐसा है तभी आप काम स्टार्ट करेंगे। एंड इंडेक्स हमेशा स्टार्ट से बड़ा होना चाहिए, तभी आप काम स्टार्ट कर पाएंगे, आप काम कर पाएंगे। आपने सबसे पहला काम क्या किया, एक मिड पॉइंट कैलकुलेट किया, उस पूरी लिस्ट का एक मिड इंडेक्स कैलकुलेट किया यूजिंग दिस फॉर्मूला स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट, फ्लोर डिवीजन कर दिया 2 से। तो इसके बाद आप मिड पॉइंट को ही सर्च करेंगे। इफ लिस्ट का जो मिड इंडेक्स है वो आपकी की से मैच करता है। हमारी सर्चिंग कहाँ हो रही है, आप एक बार उसको फिर से देखिए। हमारी सर्चिंग यहीं पे हो रही है, जो आपका मिड वाला इंडेक्स है, जो आपका मिड वाला इंडेक्स है, इस पे अगर एलिमेंट मिल जाता है, यानी आपका मिड इंडेक्स 4 आया था, इस केस में स्टार्टिंग वैल्यू 0 थी और एंडिंग वैल्यू 9 थी, आपका जो मिड इंडेक्स है उसकी वैल्यू आ गई थी 4। तो 4th प्लेस पे जो एलिमेंट है वो आप सर्च कराते हैं कि वो आपकी की से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमेशा आप यही काम करेंगे। आप देखिए, आपने मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया और उस लिस्ट के मिड पे कौन सा एलिमेंट रखा है इसको आपने मैच कराया की से। अगर मैचिंग हो जाती है, एलिमेंट सेम है, उस केस में आप मिड रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो 2 कंडीशन आ सकती हैं। पहली कंडीशन आएगी एल्स इफ में आपने कंडीशन दे दी, इफ L1 मिड इज ग्रेटर देन की, यानी जो की आपको दी गई है वो मिडिल के एलिमेंट से छोटी है। ये क्या बता रहा है, जो की है वो आपके मिडिल के एलिमेंट से छोटी है, तो उस केस में आप लेफ्ट वाले जो लिस्ट है उसको सर्च करेंगे। उस केस में लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट तो स्टार्ट ही रहेगा, लेकिन जो लिस्ट का एंडिंग पॉइंट है वो मिड -1 हो जाएगा। फिर से आप अपनी वर्ड फाइल को देखिए, उस केस में स्टार्टिंग पॉइंट तो यही रहेगा जो स्टार्टिंग एलिमेंट है, लेकिन एंडिंग पॉइंट ये हो जाएगा 3 लोकेशन पे जो एलिमेंट है 8, ये आपका एंडिंग पॉइंट हो जाएगा, यानी मिड से एक पहले तक आप इतनी लिस्ट को एक्सप्लोर करेंगे अगर आपकी दी गई की वैल्यू इस मिड पॉइंट के एलिमेंट से छोटी है। तो फिर से अपने प्रोग्राम पे आते हैं। अगर आपकी जो दी गई की वैल्यू वो मिड एलिमेंट से छोटी है तो आप लेफ्ट वाली लिस्ट को एक्सप्लोर करेंगे। तो आपने केवल यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं उनको अपने हिसाब से एडजस्ट किया कि अब स्टार्टिंग पैरामीटर तो वही है, लेकिन एंडिंग पैरामीटर आपका मिड -1 हो गया और की वही है जो आप पास कर रहे हैं। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, फिर की आपकी बड़ी होगी मिड वैल्यू से। तो आपकी की अगर मिड वैल्यू से बड़ी है तो आप लास्ट वाली लिस्ट को सर्च करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप फिर से आइए देखिए अपने वर्ड की फाइल को,
यानी अगर आपको जो एलिमेंट जो की दी जा रही है वो मिड की वैल्यू से बड़ी है, उस केस में आप क्या करेंगे, आप राइट वाली जो हाफ है उसको सर्च करेंगे। यानी कि उस केस में आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ, मिड प्लस वन, यानी स्टार्टिंग एलिमेंट विल बी, स्टार्टिंग इंडेक्स विल बी मिड प्लस वन एंड एंडिंग विल बी एंडिंग, जो एंड पॉइंट है वो वही रहेगा लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मिड प्लस वन हो जाएगा। तो आप फिर से अपने प्रोग्राम पे आइए, स्टार्टिंग पॉइंट आपका मिड प्लस वन हो गया और एंडिंग पॉइंट आपका वही है जो एंड में लिखा हुआ है। तो ये तो आपका पूरा प्रोसेस हो गया कि अगर की आपको मिड पॉइंट पे मिल जाती है तो आप रिटर्न मिड कर देंगे, अगर की आपको मिड पॉइंट पे नहीं मिलती है और की आपकी मिड वैल्यू से छोटी है तो आप लेफ्ट वाली लिस्ट को सर्च करेंगे, अगर की आपकी मिड वैल्यू से बड़ी है तो आप राइट वाली लिस्ट को सर्च करेंगे। और अगर पूरी लिस्ट में आपको एलिमेंट नहीं मिलता है, एल्स यहाँ कंडीशन लगा दी गई, ये इस इफ के अगेंस्ट में एल्स लिखा हुआ है, अगर एलिमेंट आपको नहीं मिला तो आप रिटर्न करा देंगे -1। बाकी पूरा प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है। आप एक लिस्ट ले लेते हैं, ये देखिए आपने लिस्ट ले ली, ये आपकी लिस्ट है L1, जो भी लिस्ट आपने ली थी उसको आपने सॉर्ट कर दिया, एक कोई जनरल लिस्ट थी 17, 23, 6 और इसको आपने सॉर्ट कर दिया क्योंकि बाइनरी सर्च की रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो लिस्ट है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए। तो L1 इक्वल टू सॉर्टेड फंक्शन आपने कॉल कर लिया जो इस लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। इसके बाद आपने उस की को इनपुट करा दिया, ये जो की आपने पास की है इस की को आपने इनपुट करा दिया, एंटर अ नंबर टू सर्च फॉर, देन आप रिजल्ट में क्या स्टोर कराएंगे, मिड। अगर एलिमेंट आपको मिलता है तो मिड पॉइंट का इंडेक्स आपको यहाँ रिटर्न कराया जाएगा और बाइनरी सर्च फंक्शन को आप कॉल करते हैं L1 लिस्ट, सबसे पहला पैरामीटर हो गया, सेकंड पैरामीटर स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, थर्ड पैरामीटर उसकी लेंथ हो गई L1 -1 और फोर्थ पैरामीटर हो गया की जो हम लोग दे रहे हैं इसको सर्च करने के लिए। इफ रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू -1 तो एलिमेंट आपको मिल गया, प्रिंट करा लेंगे, अदरवाइज एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द अरे। तो ये रिकर्सन से इसको किया गया है, आप देख रहे हैं रिकर्सिवली बाइनरी सर्च मेथड अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करता है। फर्क ये है कि इनिशियली जो आपने बाइनरी सर्च कॉल किया उसमें स्टार्ट से एंड तक चल रहा है, लेकिन उसके बाद रिकर्सिवली जो आप बाइनरी सर्च को कॉल करेंगे तो कभी वो स्टार्ट से लेके मिड -1 तक चलेगा और कभी वो मिड +1 से स्टार्ट होकर एंड तक चलेगा, डिपेंडिंग ऑन द केस कि उस की वैल्यू मिड एलिमेंट से छोटी है या बड़ी। तो रिकर्सिवली आपने इस बाइनरी सर्च मेथड को, फंक्शन को यहाँ पे, तो आइए इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। एंटर अ नंबर टू सर्च फॉर, सपोज 23, एलिमेंट इज प्रेजेंट एट प्लेस 10। तो आप देख रहे हैं सॉर्टेड लिस्ट में इसकी पोजीशन क्या है, जो लिस्ट हमने डिफाइन की थी वो जो लिस्ट आप यहाँ देख रहे हैं ये अनसॉर्टेड है, 17, 23, 6, इसको जब सॉर्ट कर देंगे तो 23 लास्ट में चला जाएगा 10th प्लेस पे। तो सॉर्टेड लिस्ट भी आपको यहाँ दिखाई जा रही है, एलिमेंट इज प्रेजेंट एट प्लेस 10 इन द लिस्ट, जो लिस्ट आपकी इसमें आप देख रहे हैं 23 लास्ट प्लेस पे। एक और बार इसको रन करा लेते हैं, कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज 15 ले लेते हैं, 15 इज प्रेजेंट एट प्लेस 8, ये देखिए 15 8th लोकेशन पे है। एक और एलिमेंट जो इसमें प्रेजेंट ना हो वो ले लेते हैं, एलिमेंट एंटर द नंबर फॉर सर्चिंग से 22, एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे, ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ये था प्रोसीजर बाइनरी सर्च का, जहाँ पे हमने रिकर्सन के थ्रू उस लिस्ट को, रिकर्सन के थ्रू इस पूरे प्रोसेस को किया है। लिस्ट को हमने डिवाइड किया है, हर एक इटरेशन में लिस्ट को हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, और डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट कि वो एलिमेंट आपके मिडिल एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है, आपने फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ को सर्च किया है। तो बाइनरी सर्च को और लीनियर सर्च को अगर आप कंपेयर करें तो ये निकल के आता है कि लीनियर सर्च में जो आपका सर्चिंग एरिया है वो हर इटरेशन के बाद बाई 1 रिड्यूस होता है, जबकि बाइनरी सर्च में हर एक इटरेशन के बाद आपका सर्च डोमेन, सर्च एरिया हाफ हो जाता है। तो इसलिए बाइनरी सर्च लीनियर सर्च के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट है, तेज़ी से काम करेगी। लेकिन दोनों में एक और डिफरेंस है कि लीनियर सर्च को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपका दिया गया सीक्वेंस सॉर्टेड हो, लेकिन बाइनरी सर्चिंग परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि जो एरे आपको दिया जा रहा है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए। तो ये प्रोसेस था, आज हम लोगों ने देखा कि बाइनरी सर्च कैसे परफॉर्म की जाती है, और लीनियर सर्च से कंपैरिजन करें तो बाइनरी सर्च फास्ट है।
तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।